क्या आप देश के इन 10 प्रमुख शक्तिपीठों के बारे में जानते हैं जहां गिरे थे मां दुर्गा के विभिन्न अंग? देवी पुराण में नवरात्रि में मां दुर्गा के शक्तिपीठों के दर्शन करने के प्रमुख मान्यता बताई गई है। इन शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ और क्या है यहाँ की मान्यताएं व ये शक्तिपीठ कहाँ स्थित हैं, आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं 10 प्रमुख शक्तिपीठों के दर्शन पर। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप भी मां दुर्गा के चरणों में आस्था और विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। देवी माता के 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बा ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों के एक समूह ने एक यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद गुस्सा हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया है। इसे जानकर वे अत्यधिक क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो शिव जाने से इनकार कर दिया। शंकर जी की रोकने पर भी जिद करके सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दत्त से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से विरोध प्रकट करने लगी। इस पर दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान को सती सहन नहीं कर सकी और सती यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। भगवान शंकर को पता चला तो क्रोध से उनकी तीसरी आंख खुल गई। सर्वत्र प्रलय और हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड में सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर संपूर्ण भूमंडल में भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा। इसी प्रकार से कुल 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जिसमें से मैं भारत में स्थित 10 महाशक्तिपीठों के बारे में बताने चल रहा हूँ। किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ सती माता की किरीट यानी शिराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त हैं। कात्यायनी शक्तिपीठ। वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ, जहाँ सती के केश पास गिरे थे। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी हैं तथा भैरव भूतेश हैं। ज्वालामुखी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित यह शक्तिपीठ है, जहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ की शक्तिपीठ सिद्धि व भैरव उन्मत्त हैं। कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित यह शक्तिपीठ जहाँ माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति माता महामाया तथा भैरव सिद्धेश्वर हैं। मिथिला शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मतांतर है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहाँ माता का वाम स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर हैं। कन्याकुमारी शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागर, हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। कनक्याश्रम शक्तिपीठ, जहाँ माता की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति सर्वाणी या नारायणी तथा भैरवी निमस या स्थाणु हैं। उज्जैनी शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन छिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है। उज्जैनी हरसिद्धि शक्तिपीठ।
जहां माता की कोहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मांगल्य कम्पिलांबर हैं। प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित यहाँ माता की हाथ की उंगलियां गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मता अंतर है। इसे अक्षयवट, मीरापुर और आलोपी स्थानों पर गिरा हुआ माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता तथा भैरव भाव हैं। कामाख्या शक्तिपीठ कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जहां माता की योनि गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद हैं। कालीघाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है यह शक्तिपीठ, जहां माता के दाहिने पैर की अंगूठे को छोड़कर 4 अंगुलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश हैं। तो दोस्तों, कैसा था इन 10 शक्तिपीठों का दर्शन? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।